फॉर्मूला नोटबुक निकाल लीजिए। अभी तक हमने ना ट्राइंगल्स के, रेक्टेंगल के, स्क्वायर के, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट, इन सब के एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल्स, ये सब चीजें सीखिए निकालनी, है ना। सर्कल के केस में हमने लेंथ ऑफ कॉर्ड वगैरह सब निकालना सीखा है, ठीक है। आज जो आगे हम सीखेंगे इसमें, नेक्स्ट जो आपके इसमें है, दैट इज ट्रेपेजियम। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ट्रेपेजियम। हेडिंग डालेंगे TRAPEZIU, ट्रेपेजियम। क्या होता है ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम होती है एक बोट लाइक स्ट्रक्चर, यानी जिसमें कि दो साइड्स तो होती हैं आपस में पैरेलल और दो साइड होती हैं नॉन पैरेलल। लाइक जैसे इस डायग्राम में ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, या मैं ऐसे बना सकती हूं लाइक दिस। अब इसमें भी ये जो दो साइड है ये पैरेलल है, ठीक है। या फिर हो सकता है आपको डायग्राम में ऐसे दे रखा हो, लुक एट हियर, जैसे ये दो साइड पैरेलल दे दी, ये स्लैंट दे दी, ये सीधी दे दी, ये भी कैसा है? एक ट्रेपेजियम है। मेरी बात समझ आ रही है? तो वो किसी भी शेप में दे सकता है। ऑल दीज थ्री फिगर्स एंड लाइक दिस, सॉरी, आर ट्रेपेजियम, राइट। तो ट्रेपेजियम में होता क्या है कि दो पेयर तो होते हैं पैरेलल अपोजिट साइड के, और दो अपोजिट साइड जो होती हैं वो होती है नॉन पैरेलल, ठीक है। तो जो पैरेलल साइड है उनको हमने ए और बी नाम दे देना है। जो पैरेलल साइड होंगी उनको हमने क्या नाम दे देना है? ए और बी। और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों पैरेलल साइड के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, अब यहां पर दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, उसको हम बोलते हैं एच। क्या बोलते हैं? एच। तो ऐसी शेप जिसमें दो अपोजिट साइड तो पैरेलल हो और दो नॉन पैरेलल हो, उसको क्या नाम बोलते हैं? ट्रेपेजियम। और पैरेलल साइड के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हाइट, ठीक है। तो इसका जो एरिया होता है वो दिया जाता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और पेरीमीटर वो इसमें पूछते नहीं है। अब कई बार क्या होता है, एरिया दे देंगे, पैरेलल साइड्स दे देंगे, उनके बीच की डिस्टेंस पूछ लेंगे, या एरिया दे देंगे, पैरेलल साइड्स के बीच का रेशो दे देंगे, हाइट दे देंगे और दोनों पैरेलल साइड्स पूछ लेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इस पर केस, ठीक है। एक क्वेश्चन से करते हैं, लिखो एक क्वेश्चन, नहीं रजिस्टर में। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 5 meter and 12 meter and distance between them, हाँ, between them is 10 meter। करके दिखाओ। वो पैरेलल का साइन है। हाँ बेटे, जो मैंने 11 बनाया है वो पैरेलल का साइन होता है। फॉर्मूला यही लगाया, पहले फॉर्मूला पूरा लिखना है, केवल वैल्यू नहीं पुट करनी, फिर उसमें वैल्यू रखनी है। टू से ये वाला 10 कट सकता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक और करके दिखाओ। इफ द रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स
of a trapezium is 8:11, 8:11, and distance between them is 20 meter, and its area is 3800 meter square. Find each parallel side. Find each parallel side. 8x और 11x parallel. आपने अब क्या करना है, जो पैरेलल साइड्स का रेशो दे रखा है उसमें एक कांस्टेंट ले लेना है. पैरेलल साइड्स क्या होती हैं? ए और बी. तो आपको उनका रेशो दे रखा है, तो आप ए को क्या लेट कर लोगे? 8 के, और बी को क्या लेट करोगे? 11 के. करके दिखाओ जरा. यहाँ से 30, यहाँ से 20 पर, यहाँ से तो 40 एक परफेक्ट डिग्री, हाँ तो तब से नीचे 10 आते तो वो ठीक है. अच्छा, ये पूछ रहा है, क्या आंसर तो बताना ही नहीं है जब तक मैं ना पूछूं. इसके बाद क्या करना है? इसके बाद और क्या दिया है? रेशियो एच दे रखा है 11, नहीं, एच दे रखा है आपको 20 मीटर, और एरिया कितना दे रखा है? 3800. नहीं, एरिया का फॉर्मूला 18 आई. मैंने तो 3800 दिया, मैम आपने कर लिया. तो कोई बात नहीं, उसमें 0 लगा लो एक. मुझे पता है 3800 1/2 ए की जगह 8 प्लस 11 इंटू 20. अब 2 से 20 कट जाएगा 10 टाइम्स, और 10 जाएगा अपॉन में, 380 और इनको प्लस करके कितना आएगा? 19 के, और 0 से एक 0 कट जाएगी, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 380 यानी कि 20. तो ए कितनी आ जाएगी? 160 यस, 160 मीटर, और बी कितना आ जाएगा? 11 इंटू 2 220. दैट इज द आंसर. बोलो, समझ आ गया कि नहीं? अच्छे से समझ आ गया कि नहीं? वेरी गुड. अब जो समझाने जा रही हूं उसको बहुत ध्यान से समझना. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फॉर्मूला नोटबुक में. आर्क लेंथ, हेडिंग के बाद आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल. बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये आप लोगों के लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इससे पहले ये टॉपिक 10th क्लास में होता था, और इसी साल से इन्होंने इसको 9th क्लास में शिफ्ट कर दिया है. राइट, बट ऑब्वियस, यानी जब आप 10th में पहुंचोगे तो 10th का सिलेबस आपके लिए नया होगा. मेरी बात समझ आ रही है? तो बहुत ध्यान से करना. आप ये सोचो कि अब तुम 10th के बच्चे हो, ऐसे सोच करके पढ़ो. ठीक है, देखो ये एक सर्कल है, सर्कल है, ये सर्कल का हो गया सेंटर.
अब वो सिर्फ उतने आर्क की वैल्यू पूछ रहा है, लाइक जैसे मैं इस पे 2 पॉइंट ले लूं सरकमफ्रेंस पे, ए और बी, तो ए से बी तक अकॉर्डिंग टू इट्स सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का जितना पार्ट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड आर्क। इसको आर्क बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लो कोई कांच की चूड़ी हो, बैंगल हो कांच की, और वो टूट जाए, तो उसका जो पीस होता है वो किस शेप में होता है? ऐसी शेप में ही होता है, आर्क शेप में। दैट इज कॉल्ड आर्क। सेमी सर्कल तब होगा जब ये आर्क सरकमफ्रेंस को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अगर मान लो मैंने इसके सेंटर से कोई भी एक डायमीटर ले ली, ये डायमीटर ले ली मैंने CD, तो जो C से लेकर के D तक का ये जो आर्क बनेगा, यहां से यहां तक ये पूरा, तब ये कहलाएगा सेमी सर्कल। व्हाट इज इट कॉल्ड? सेमी सर्कल या सेमी सर्कुलर आर्क। लेकिन अगर सेमी सर्कल से ये छोटा है तो हम इसको आर्क बोलते हैं। और ये कैसा आर्क होता है? दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क, क्योंकि ये सेमी सर्कल से छोटा है। माइनर आर्क मतलब लेस देन सेमी सर्कल। जो सेमी सर्कल से छोटा होगा आर्क, वो क्या कहलाएगा? माइनर आर्क। ठीक है, यानी कि ये जो ए बी है, ये इतना पोर्शन क्या कहलाएगा? ये व्हाट इज इट कॉल्ड? माइनर आर्क। तो जो सेमी सर्कल से बड़ा है, यानी कि ये बड़े वाला आर्क, तब इसको क्या बोलेंगे? यस, देन बड़े वाला आर्क कहलाएगा मेजर आर्क। और मेजर आर्क यहां पर कौन सा है? हाँ, दैट इज मोर देन सेमी सर्कल। ठीक है। और आर्क की लेंथ निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? हम ये दोनों एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करते हैं, और ये एंगल हमें दिया होगा विच इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल। अब ध्यान देना मैं क्या कहने जा रही हूं। ये एंगल के अपोजिट आर्क की जो लेंथ है, वो क्योंकि सेमी सर्कल से छोटी है, तो ये आर्क कहलाया माइनर आर्क। ठीक है। लेकिन अगर आपको एंगल इधर दिया होता, यानी डायग्राम आपको कैसे दिया होता? लाइक दिस, ओ पॉइंट है सेंटर, यही ले लिया नीचे, और ये दो हमने पॉइंट लिए हैं ए और बी, और जब हमने इन्हें सेंटर से मिलाया, तो अब सपोज करो कि आपको एंगल ये वाला दे रखा है, दिस इज द एंगल थीटा दे रखा है, यानी सेंट्रल एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा। यहां पर सेंट्रल एंगल की वैल्यू कैसी है? लेस देन 180, लेस देन 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है? 180। यानी कि डायमीटर पे, ये डायमीटर है, तो डायमीटर पे कंप्लीट एंगल कितना होगा? 180, दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन ये एंगल कैसा है? ये वाला एंगल कैसा है? 180 से छोटा है। अगर 180 से छोटा है सेंट्रल एंगल, तो इसका मतलब कौन से आर्क की बात हो रही है? माइनर आर्क की। और मेजर आर्क मैं यहां से हटाऊंगी क्योंकि मैं यहां पे कंसीडर करूंगी। तो मेजर आर्क का मतलब कौन सा? अगर एंगल आपको 180 से बड़ा दे रखा है, दिस इज द सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये 180 डिग्री से बड़ा है, इसका मतलब जो इसके अपोजिट आर्क है, कहां से कहां तक होगा? कहां से कहां तक होगा? सी, यहां से यहां तक ये वाला आर्क है। इसको थोड़ा ज्यादा बोल्ड हो गया है, थोड़ा सा लाइट करते हैं, हल्का सा लाइट, इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला आर्क। गॉट इट? अब ये जो आर्क है, ये सेमी सर्कल से बड़ा है। कैसे पता सेमी सर्कल से बड़ा है? मैंने क्या किया? सेंटर से डायमीटर बना दी CD। देखो, डायमीटर से बड़ी है। दो चीजों से पता चलता है हमें, या तो हमें आर्क की लेंथ दे रखी हो और सरकमफ्रेंस दे रखी हो, तो उससे पता चल जाएगा कि सेमी सर्कल से बड़ा है या नहीं।
और नहीं तो एंगल दिया होगा, तो एंगल से कैसे पता लगेगा कि अगर एंगल 180 से छोटा है तो कौन सा आर्क है? माइनर आर्क। अगर एंगल 180 से बड़ा है तो कौन सा आर्क है? मेजर आर्क है। मुझे 181 180 ही हो तो सेमी सर्कुलर आर्क, और 181 181 भी 180 से बड़ा है तो वो मेजर तो वो मेजर आर्क ही कहलाएगा। इतनी बात समझ आ गई अच्छे से? तो अब ये वाला आर्क क्या कहलाएगा? दिस इज मेजर आर्क, और इसकी लेंथ कैसी है? ग्रेटर देन सेमी सर्कल। तो दोनों डायग्राम अच्छे से क्लियर हुए कि नहीं? ठीक है। अब मैं आपको आर्क की लेंथ निकालने का तरीका बताती हूं। अब मुझे ये बताओ, अगर हमने ए और बी पॉइंट को सेम ले लिया तो ओ पॉइंट पे जो एंगल बनेगा थीटा, वो थीटा पूरा का पूरा 360 डिग्री बन जाएगा कि नहीं? यस मैम। यानी कि अगर थीटा 360 डिग्री है तो आर्क लेंथ कितनी हुई? सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस। होगी या नहीं? क्योंकि ए और बी पॉइंट मिक्स हो गए। आपने आर्क यहां से लेना शुरू किया और ऐसे चलते 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 वापस इसी पॉइंट पे पहुंच गए। तो कौन से आर्क की बात हो रही है? कंप्लीट सर्कल की। ये भी तो आर्क ही है ना? तो ये कंप्लीट आर्क किसके इक्वल है? सरकमफ्रेंस के इक्वल है, और उस केस में थीटा कितना होगा? 360 डिग्री, विच इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल। बात समझ आ रही है मेरी? है ना? तो यूनिटरी मेथड से अगर थीटा 1 डिग्री हो तो आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस अपॉन 360 डिग्री हो जाएगी या नहीं? यूनिटरी मेथड में यही करते हैं। ज्यादा का दिया है, 1 का निकालना है तो डिवाइड करते हैं। यही करते हो कि नहीं? अभी ज्यादा अगर 360 डिग्री एंगल है तो आर्क लेंथ कितनी है? सरकमफ्रेंस है। और अगर एंगल 1 डिग्री हो जाए तो 360 से डिवाइड कर देंगे। और अगर थीटा की वैल्यू, आर्क सेंट्रल एंगल थीटा की वैल्यू थीटा हो, थीटा की वैल्यू अगर कोई भी थीटा हो, यानी अदर देन 1 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी, तो उस केस में आपके पास आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी? यूनिटरी मेथड से ही 1 डिग्री का पता है, ज्यादा का निकालना है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो दैट विल बी इक्वल्स टू थीटा इनटू सरकमफ्रेंस अपॉन 360 डिग्री। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर पढ़ा था, और अपॉन में 360 डिग्री। तो फॉर्मूला पता चल गया। क्या फॉर्मूला बना? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ आर्क लेंथ, जिसको कि बुक में ऐसे दिया होगा कि वो 2 से 360 को कट करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो आपको बुक में ये फॉर्मूला दिया होगा कि आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। आई सजेस्ट यू कि आप क्या याद रखोगे? ये वाला फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि जब मैं अब तुम्हें इसी मेथड से एरिया की बात बताऊंगी, एरिया ऑफ सेक्टर की बताऊंगी, तो अभी तुम्हारे में इसमें एरिया है नहीं, मैं इसलिए नहीं बता रही, जैसी क्वेश्चन आएगा तभी बताऊंगी ताकि कंफ्यूज ना हो। तो आर्क लेंथ से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसको नोट कर लो। और अब जरा इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन लिखो। इन अ सर्कल ऑफ radius 7 centimeter, find the length of an arc making an angle 60 degree
एट द सेंटर। सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बनाने वाले आर्क की आर्क लेंथ आपको निकालनी है। क्या क्या चीजें दे रखी है? नहीं, कोई जरूरत नहीं डायग्राम बनाने की, सिर्फ यहां से बताओ 7 सेंटीमीटर क्या है। व्हाट इज 7 सेंटीमीटर? आरव इस वाले स्टूल पे बैठ, रेडियस फिर पीछे कर ले इसको दीवार के साथ, फिर तेरे को ना रिफ्लेक्शन कम आएगी। हाँ, यहाँ पे कर ले। यस, ठीक है, अब रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगी। अब ठीक है। 7 सेंटीमीटर क्या चीज दे रखी है आपको? रेडियस रेडियस। 60 डिग्री क्या दे रखा है आपको? एंगल थीटा दे रखा है। क्या पूछा है? आर्क लेंथ। क्या फॉर्मूला लगाओगे? थीटा अपॉन 360 इंटू सरकमफ्रेंस। थीटा अपॉन 360 इंटू सरकमफ्रेंस। समझ आ गया? ये साइन क्यों क्या है? थीटा है ये, क्यों नहीं है। थीटा ऐसे बनता है जैसे मेडिसिन होती है ना, कैप्सूल होता है, ऐसे सीधा बनाया इसको और ऐसे बीच में लाइन बनाती, दैट इज थीटा। नहीं, क्यों नहीं कह सकते इसको, अगर क्यों बनाओगे गलत हो जाएगा। अगर आपको वैल्यू रखनी है सिर्फ, थीटा की जगह क्या रखोगे? 60, नीचे था 360, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7। सॉल्व करके बताना जरा क्या आंसर आ जाएगा। 24.3 करो कैलकुलेशन। 22/3 हाँ 22/3 264 आ रहा है। 22/3 7.33 देख के लोग देख के हाँ, देख के बोल रहा है, मुझे पता है। इसको मैंने कर लिया। हाँ देख, 22/3 लिख करके। अच्छा तो चलो ओके, डन, क्लियर है, समझ आ गया? समझ आ गया कि नहीं? अगला क्वेश्चन। अब एक और बता रही हूं, इसी फॉर्मूला पर बेस्ड। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, ऑफ रेडियस नहीं, ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, an arc of length 77 centimeter, find central angle। एंगल निकालना है अब आपको। थीटा फाइंड यस, अब आपको थीटा फाइंड करना है। सेम फॉर्मूला है, खुद से करके दिखाओ। और ध्यान रखना यहाँ पे डायमीटर 7 दे रखी है, तो रेडियस क्या आएगी? 3.5 7/2 लेंगे, 3.5 नहीं लेंगे। डेसिमल में नहीं लेना आपने कुछ भी। 7 सेंटीमीटर आपको क्या दे रखी है यहाँ पे? डायमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर का हाफ, यानी 7/2। इसको डेसिमल में नहीं लेना किसी भी बच्चे ने, इसको डेसिमल में नहीं लेना। अगर डेसिमल में दे भी रखा होता, सपोज करो आपको 3.5 दिया होता रेडियस, तो आप उसको क्या लिखते? पॉइंट हटाते, अपॉन में 10 लिखते, 5 से कट करते, 7/2 लिखते। अगर डेसिमल में दे भी रखी है ना रेडियस, तो भी उसको अपॉन में करके लेना है, डेसिमल में नहीं लेना, ठीक है? कैलकुलेशन आसान हो जाती है फिर। तो डायमीटर आपको दे रखी है 7, रेडियस आ गई 7/2। आर्क लेंथ कितनी दे रखी है? 1260 यस मैम 1260 डिग्री। यस मैम यस क्या आप बात कर रहे हो? आ रही है मैम एंगल आ कुछ भी, रही है कुछ भी। हाँ चलो देखते हैं आर्क लेंथ का फॉर्मूला। थीटा थीटा 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक है? आर्क लेंथ कितनी दे रखी है? 77। 1260 ही आ रहा है। मैं इसको बढ़ा दूंगी फिर, अब तो कर दिया। तेरे करने से क्या होता है? यहां बचा 22। हम आर्क लेंथ ही बढ़ा देंगे। गलत बात हो गई? कर दिया
आर्क लेंथ कम कर देते हैं फिर। अगले क्वेश्चन में करते हैं ना। अरे 360 से बड़ा एंगल नहीं होता गुरुजी, समझ आ गई? रेडियस 7/2 है ना। 7 इंटू, अरे रुक जा आर है 7/2, सरकमफ्रेंस 22 है ना इसकी, तो रेडियस में आर्क लेंथ आप लिखो इसमें 7 सेंटीमीटर सिर्फ। आर्क लेंथ 22 आ रही है ना आपकी, तो मैंने उससे छोटी लिया 7 लिया। अब बताओ एंगल कितना आएगा? पॉइंट में पॉइंट में आएगा। आने दे। ये तो अभी ये बहुत बड़ा आएगा। अच्छा 360 से बड़ा आएगा कुछ भी। 7 इंटू 360 अपॉन 22, 360 और 22 नहीं अब तो कम आएगा। करो 2 से कट करोगे 11, है ना। 118 4 114 plus 1 2 0 पॉइंट, इसको डिवाइड करो 11 से। हाँ पॉइंट में निकालो, पॉइंट में मत निकालो, इस 2 में निकाल दो। 180 आएगा मैम। 180 आएगा कहाँ पे? हाँ 180। अब आएगा मैम 118 114 आएगा। 1260, 11 1 जा 11, 1 जा 11, 4 जा 44.5 डिग्री। ठीक है, तो मतलब आपको इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला से रिलेटेड वो कुछ भी 3 चीजों में से पूछ सकते हैं। समझ आ गई? एक और क्वेश्चन लिखो। इन ए सर्कल एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल 30 degree at the center. Find the circumference of the circle. एक आर्क दे रखा है 22 सेंटीमीटर का, जो कि सेंटर पे कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री, और वो कह रहा है सर्कमफ्रेंस बताओ। फॉर्मूला क्या है? आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू, यही है। तो अब मुझे ना बस इसको 2πr को कुछ रखना नहीं है, इसको सीधा ये लिखना है सर्कमफ्रेंस। थीटा की जगह क्या लिखूंगी मैं? 30 डिग्री। और यहां पे क्या लिखूंगी? 22। अब इसे सिंपली सॉल्व करके मुझे सर्कमफ्रेंस निकाल देनी है डायरेक्टली। हाँ तो सर्कमफ्रेंस कितना आ जाएगा? पॉइंट में क्यों लेना बेटा, मल्टीप्लाई में आएगा। पॉइंट में भाई कहाँ आ जाता है? अब अगर वो कहे कि रेडियस भी बताओ तो 284 आ रही ऑल्सो फाइंड 64 आ रही भाई। इट्स रेडियस। अगर रेडियस भी कहे तो
तो circumference multiply होगा अपने उधर साइड लेके उसको डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करके आना 30 से ये डिवाइड हुआ अपॉन में है। अब ये 12 जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई में ये नीचे है ना मल्टीप्लाई में, सरकमफ्रेंस के अपॉन में है। सही है। हाँ जी, अब अगर मुझे रेडियस भी निकालनी हो तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे वैल्यू रख दूंगी। सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर होती है ना, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर, और ये 264। तो अब रेडियस कितनी आ जाएगी यहाँ से, 246 हाँ, तो मतलब 7 को इधर ले जाओ मल्टीप्लाई में 7 और 44 को ले आओ नीचे। अब ये डिवाइड हो जाएंगे दोनों, यस मैम, करो 42 आ रही है। 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 4 जा और 11 से 24 जा और 4 से 6 जा, कितनी आ गई रेडियस, 46 into 242 ये आ गया रेडियस। बोलो समझ आया कि नहीं, समझ आ गया अच्छे से कि नहीं। यस अगर इतना सा भी डाउट है ना, इतना सा भी, बिल्कुल 1% भी, 0.1% भी, तो दोबारा पूछ लो, देख लो, अब फिर ना कहना मेरे को कि मैम आपने बताया नहीं था। मैं अभी तुम्हें पहले एक और फॉर्मूला बता रही हूँ। आपने ना लिसन, ट्राइंगल्स का हेरोन्स फॉर्मूला किया था, राइट, है ना, किया था, लिखो जरा 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट लिखो फॉर्मूला नोटबुक में, ब्रह्मगुप्त formulas to find area of any polygon having four sides, या किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कह सकते हैं। पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स हैं, ए बी सी और डी। ट्राइंगल में 3 साइड्स थी, ए बी और सी, तो आपने ट्राइंगल में सबसे पहले एस निकाला था, क्या किया था, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 कर दिया था, यही किया था। इसमें बस एक और साइड आ जाएगी डी। उसके बाद आपने एरिया जो लिखा था वो लिखा था ये एस के साथ बस डी होता है। a माइनस बी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, फिर था s माइनस सी, और अब एक और चीज आ जाएगी s माइनस डी। सेम फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी साइक्लिक। यहाँ पे एक वर्ड लिख लेना, एनी साइक्लिक, साइक्लिक होना चाहिए, जो सर्कल है, यस, जिसके चारों वर्टिसेस जो है वो एक सर्कल पर ही लाई कर रहे हो। एक सर्कल के अंदर अगर ला रहा है तो ही आप लगा सकते हो, ये नहीं कि आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल में लगा दोगे ये फॉर्मूला। तो इट इज बेटर कि ये क्वाड्रिलेटरल आप सर्कल में ही बनाना, सर्कल में ही बनाना। इसको मैं डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से बना देती हूँ। पहले एक सर्कल बना लो आप लोग, उसके बाद ड्रॉ करना इसको। अब तो कर दिया तो उसको रब कर दो। कितनी देर लगती है, मैंने भी रब कर दिया, मेरे को कितनी देर लगी है ऐसे। हाँ, तो इरेजर वाला पेन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशल पेन। पहले सर्कल बना के ना उसके अंदर ही एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना, साइक्लिक होना चाहिए तभी आप कर सकते हो ऐसे। साइक्लिक मतलब जिसके चारों वर्टेक्स जो है वो सरकमफ्रेंस पर लाई करते हैं। जैसे ये ए साइड हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई और ये डी हो गई, तभी आप इस फॉर्मूले से इसका एरिया निकाल सकते हो। ये नहीं कि किसी भी उसका क्वाड्रिलेटरल का निकल जाएगा ना, ऐसे नहीं निकलेगा, सिर्फ इसी का निकलेगा, साइक्लिक का। सर्कल ही बनाया भाई तुमने, भाई यार बॉडी से
समझ आ गई इतनी बात? हाँ जी, अब जरा ध्यान से सुनो। अगला लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, सरकम सर्कल एंड इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल ABC। किसी भी ट्राइंगल का सरकम सर्कल क्या चीज होती है और इन सर्कल क्या चीज होती है? सर्कल हमने बनाना सीखा था पिछले दिन। हाँ, सर्कल्स वाले चैप्टर में सीखा था आपने सरकम सर्कल बनाना। सरकम सर्कल मतलब एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होता हो। व्हाट इज सरकम सर्कल? ट्राइंगल A circle passes through all the three vertices of triangle ABC। यानी कि सर्कल बनेगा बाहर और ट्राइंगल बनेगा अंदर। That is called circumcircle ABC। लगी समझ? और इन सर्कल क्या मतलब होता है? A circle which touches all the three sides of triangle ABC। यानी कि ट्राइंगल बनेगा बाहर और सर्कल बनेगा अंदर। और सर्कल ये थोड़ा छोटा होगा और जो ट्राइंगल है उसकी जो साइड्स होंगी वो इस सर्कल को टच करेंगी। लाइक एक साइड ये हो गई, ये आपने प्रॉपर स्केल से बनाना है जी। ये हो गई इसकी दूसरी साइड एंड ये हो गई इसकी तीसरी साइड। देख रहे हो? ABC। दोनों में डिफरेंस सानवी समझ आ गया? एंजल, सरकम सर्कल मतलब सर्कल बाहर ट्राइंगल अंदर, और ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस कहां बनेंगे? सर्कल की बाउंड्री पे। और इन सर्कल का मतलब इन, नाम से ही पता चल रहा है इन सर्कल, यानी सर्कल कहां है? इन है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है और तीनों साइड्स को टच कर रहा है। गॉट इट? अब सरकम सर्कल का जो सेंटर होगा, दिस इज द सेंटर O। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड सरकम सेंटर। और इन सर्कल का जो सेंटर होगा इज कॉल्ड इन सेंटर। समझ आ गया? सरकम सर्कल के सेंटर को क्या बोलेंगे? सरकम सेंटर। इन सर्कल के सेंटर को क्या बोलेंगे? इन सेंटर, क्योंकि वो अंदर है। बात समझ आ गई? अब आ जाओ इसकी रेडियस पे। आप रेडियस पे ध्यान देना जरा, मैं क्या बता रही हूं। रेडियस क्या होती है? सर्कल की बाउंड्री से सेंटर तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। इसका मतलब जो इसमें रेडियस होगी वो OA बनेगी। सॉरी, इसमें OA, OB और OC ये तीनों की तीनों आपस में इक्वल होंगी एंड दैट विल बी द रेडियस। व्हाट इज इट? दैट इज कॉल्ड सर्कम रेडियस। इसको क्या बोलेंगे? सरकम रेडियस, राइट। और इन सर्कल की रेडियस क्या होगी? जिस पॉइंट पे सर्कल टच कर रहा है वहां से सेंटर तक की डिस्टेंस, वहां से सेंटर तक की डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बात समझ आ गई? ठीक है।
तो ये जो रेडियस है, जैसे यहाँ पे ये P पे टच कर रहा है, इसको Q पे टच कर रहा है, इसको R पे टच कर रहा है, तो यानी कि OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR. What is it called? What is it called? In radius. In radius या radius of in circle और radius of in circle. ऐसी इसको भी circum radius या radius of circum circle. Radius of बात नहीं आयुष. Circum circle. हाँ जी, सर्कम सर्कल और इन सर्कल में क्या डिफरेंस है, क्या पता चला? सर्कम सर्कल में सर्कल बाहर है, ट्रायंगल अंदर है. इन सर्कल में सर्कल अंदर है, ट्रायंगल बाहर है. सर्कम सेंटर की डिस्टेंस वर्टिसेस से सेम होती है, इन सेंटर की डिस्टेंस साइड से सेम होती है. सर्कम सर्कल की डिस्टेंस किससे सेम है? वर्टिसेस से. और इन सेंटर की साइड से, बाउंड्री से नहीं, साइड से. ये देखो ओपी डिस्टेंस क्या है? व्हाट इज ओपी डिस्टेंस बताओ जरा. ओपी डिस्टेंस जो है वो इस साइड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं? ऐसी ओक्यू डिस्टेंस क्या है? एसी वाली साइड पर ओ से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ है कि नहीं? और इसमें ए और बी के बीच में डिस्टेंस है. समझ आ गया? तो इनका एक फॉर्मूला है, इन सेंटर का फॉर्मूला लिखो. इसका ना पूरा इसका डेरिवेशन कराऊंगी कल. अभी डायरेक्ट नहीं लिखवा रही फॉर्मूला. अभी तुम्हारा ट्यूशन का टाइम हो रहा है ना? 5 मिनट रहेगी. इसका डेरिवेशन कराऊंगी. अभी इस पर बेस क्वेश्चन लिखो जरा. क्वेश्चन लिखो. हाँ, जो ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला बताया ना उस पर बेस क्वेश्चन बता रही हूँ मैं. रजिस्टर में लिखना, रजिस्टर में लिखना, ठीक है? राइट डाउन. अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल has sides 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. Find its area. निकाल के दिखाओ जरा. अच्छा, इन्होंने ना पता है, 1 मिनट, इन्होंने कहा प्रूफ आपका अभी इस क्लास में नहीं है, प्रूफ है 10th क्लास में. यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मुलाज है. ये क्वेश्चन करो, उसके बाद में फॉर्मुला बताऊंगी. इन सेंटर का, इन रेडियस का भी और सर्कम रेडियस का भी. ये क्वेश्चन करके दिखाओ पहले फटाफट से. एस निकालो. a प्लस बी प्लस डी बाय 2 कितना आएगा? 7. हाँ ठीक है, आगे चलो. इसके बाद फॉर्मूला लगाओ. एरिया इज इक्वल्स टू तुम तीनों को ना कल से मैं गर्ल्स के साथ बैठाऊंगी, ध्यान रखना. कौन? और एक वो जो आयुष कह रहा है. 7 into 5 into 4
इंटू 3 इंटू 2। अब जिसका पेयर बन रहा है सिर्फ वो बाहर जाएगा, बाकी सब अंदर रहेंगे। 4 को आप लिख सकते हो फर्दर 2 इंटू 2, बस आप 4 को लिख सकते हो ना 2 इंटू 2, तो सिर्फ यही वाले 2 का एक 2 बाहर आ जाएगा, बाकी 7 5 3 और 2 ये अंदर ही रहेंगे। तो 2 रूट 7 5 जा 35 3 जा 35 6 जा कर लो सीधा, 35 6 जा कर लो ना, 7 5 जा 35 3 2 जा 6। अच्छा या 200, हाँ इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और अब फटाफट से जो आपने ये लिखे ना इनका फॉर्मूला और लिख लो, फॉर्मूला नोटबुक में कॉपी से ले लो। हाँ जी, अब जरा ध्यान से देखना, मुझे बताओ सर्कम सर्कल की रेडियस बड़ी है या इसकी रेडियस बड़ी है? तो जो बड़े वाली है ना उसकी रेडियस को कैपिटल आर लिख लो। सर्कम सर्कल की रेडियस क्योंकि बड़ी है उसको हमने क्या लिख दिया, कैपिटल आर। अब दो फॉर्मूलाज आपने लिखने हैं, लिसन। एरिया ऑफ, इस वाले केस में ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू आर, जहां पर आर क्या है, सर्कम सर्कल की रेडियस। और अगर ये वाला ट्राइंगल का केस है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू आर और अपॉन में 2। इनका प्रूफ जो है दैट वी विल स्टडी इन क्लास 10th। 9th क्लास में ये फॉर्मूलाज आपने डायरेक्ट अप्लाई करने हैं। बुक में लिखा है कि इनका प्रूफ हम क्लास 10th में स्टडी करेंगे। मींस आपका टाइम में जब आप 10th में पहुंचोगे तो 10th का सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो चुका होगा, उसमें इनके प्रूफ्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, राइट। तो यहां पर आपके पास ये दो फॉर्मूलाज है। अब बात आती है कि आप ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे जी। शांत रहोगे 2 मिनट के लिए। अब ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपने 3 तरीके के फॉर्मुलाज पढ़े हुए हैं। स्केलर ट्राइंगल का निकालना हो अलग पढ़ा है हेरन्स फॉर्मूला, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा हो अलग पढ़ा है फॉर्मूला, आइसोस्केलस का निकालने के लिए भी पढ़ रखा है। तो हर तरीके के ट्राइंगल का एरिया निकालना आता है आपको, यस मैम, है ना। और वो क्या पूछेंगे कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। अगर वो कहेंगे फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल, तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। इस पर बेस्ड कल हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी तो टाइम हो गया। कल हम इसके आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को, तो ये पढ़ के आना, ठीक है।